Okay, guys. So my name is Uzair Imran, and I'm a digital marketer by profession. So I make videos related to digital marketing, guys. आज भी जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आपको ये पता करना है कि बेसिकली बिहेवियरल टारगेटिंग क्या होती है। आपने बहुत नाम सुना होगा कि मतलब बिहेवियरल टारगेटिंग कुछ होती है। तो हम वही देखते हैं कि बेसिकली होती कहाँ पे और किस तरीके से हो सकती है। तो ये फेसबुक एड मैनेजर का डैशबोर्ड है और ये एक ड्राफ्ट कैंपेन है। मैं चलता हूँ उसके एडिट सेक्शन में। जैसे मैं इसको एडिट करने के लिए जाऊंगा और फिर मैं जाना है एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल बेसिकली ये होता है कि एक कैंपेन में मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं। एक एड सेट में मल्टीपल ऐड हो सकता है। मुझे जाना है बिहेवियर टारगेटिंग में। मैं इसको नीचे करता रहूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है guys। या तो मैं कोई सेव्ड ऑडियंस, अगर मैंने कोई ऑडियंस वगैरह पहले से मैंने सेव की हुई है तो मैं उसका भी यूज कर सकता हूँ। और अगर मुझे एक बिल्कुल ऑडियंस नई बनानी है तो मैं नई ऑडियंस कर सकता हूँ। ठीक है। अब लेट्स से ये मेरे पास ऑप्शंस है, मैं इसको चूज किया हुआ है। अब यहाँ पे भी मतलब कहीं भी नहीं भी बिहेवियरल टारगेटिंग आती है आपकी जब आप लाइक इसको चूज करते हैं कि आपका जो, अब देखें जैसे ये मतलब ये अब पहले से यहाँ पे कुछ है। मैं इसको खत्म कर देता हूँ। मैं फ्रॉम द स्टार्ट आपको सिखाऊंगा कि बेसिकली बिहेवियरल का मतलब क्या है। बिहेवियरल टारगेटिंग का मतलब ये है कि आपकी जो भी आपकी कैंपेन है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से वैसा बिहेवियर आपको क्या लगता है कि आपकी कौन सी ऑडियंस के पार्ट में वो हो सकता है। मतलब ऐसे तमाम लोग जिनका एक तरीके का बिहेवियर जो आप चाह रहे हैं, वो मखसूस बिहेवियर, वो स्पेसिफिक बिहेवियर जो आप चाह रहे हैं, तो वो ऐसा क्या बिहेवियर है। और आप इस तरीके से अगर आप उन ऑडियंस को चूज करते हैं कि अगर इनका बिहेवियर ये है कि तो डेफिनेटली ये मेरे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बिहेवियर टारगेटिंग। ठीक है। अब भाई यहाँ पे दो ऑप्शन है, हम देखें। ये अच्छा ये आता है लाइक डिटेल टारगेटिंग में आता है। ठीक है। डिटेल टारगेटिंग में मैं यहाँ जहाँ जाता हूँ ब्राउज के सेक्शन में। अब यहाँ पे या तो डेमोग्राफिक टारगेटिंग होगी, या तो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होगी, या तो बिहेवियरल बेस्ड टारगेटिंग होगी। बिहेवियरल बेस्ड टारगेटिंग में अगर मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आ रहा है फर्स्टली एनिवर्सरी, कि जिनकी एनिवर्सरी विद इन 61 डेज या 90 डेज में होने वाला। अगर लेट्स से मैं अगर कोई मेरा बिजनेस है, केक का मेरा केक का मतलब केक्स बनाता हूँ मैं। तो वो तमाम लोग जिनकी एनिवर्सरी अगले 2 से 3 महीने में आने वाली है, अगर मैं उनको टारगेट करूँ अपने एड्स के थ्रू, तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि क्या पता वो मेरा केक मतलब ऑर्डर कर लें टाइम से पहले ही। ठीक है। तो ये ऑडियंस मेरे उस वाले लाइक उस सिनेरियो में बहुत काम की हो सकती है। ठीक है। और इसके अलावा क्या बिहेवियर बिहेवियर देख सकते हैं कि बेसिकली बिहेवियर क्या है यहाँ पे। और बिहेवियर हम देखते हैं। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। दोबारा से ब्राउज पे जाते हैं, दोबारा बिहेवियर देखते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। आप देखें मोबाइल बिहेवियर, आप रहे ऑल मोबाइल डिवाइसेस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। सही है। मतलब फेसबुक एक्सेस मोबाइल वगैरह सब चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे कंज्यूमर क्लास। आप देखते हैं कि मतलब डिजिटल एक्टिविटीज में क्या आ रहा है। सही। न्यू एक्टिव बिजनेस, इसमें क्या आ रहा है। एडमिन्स ऑफ एंगेज बिजनेस दैट वर क्रिएटेड इन द लास्ट 12 मंथ्स। मतलब पिछले एक साल में जितने बिजनेसेस हैं जो और वो है तमाम लोग जो एक्टिव हैं, जो कि एडमिन है उन बिजनेस के। अगर आपको उनको टारगेट करना है तो आप उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अब आप जब नीचे जाएंगे इसमें और इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे, देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें और हैं। इसमें परचेज बिहेवियर, बेसिकली परचेज का बिहेवियर क्या है। अगर आपको इंगेज शॉपर ऐसे तमाम वो लोग होते हैं जो इंगेज होते हैं और मतलब जो मतलब शॉपिंग में इंगेज होते हैं, जिनको शौक होता है तो शॉपिंग वगैरह करने का। पीपल हु हैव क्लिक ऑन द लास्ट लाइक ऑन द कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ ऑन द पास्ट वीक। मतलब पास्ट वीक में जितने लोगों ने शॉप नाउ की है और अगर वो आपके ऑडियंस डोमेन में आ रहे हैं, तो अगर आपको उनको टारगेट करना है तो उनको भी आप कर सकते हैं। तो ये ऐसे एक्टिव लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली शॉपिंग की है। आपने अगर इनको टारगेट करना है और इनका अगर इनके बिहेवियर के थ्रू अगर बिहेवियर टारगेटिंग करनी है तो आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और अगर जाते हैं उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं बिहेवियर टारगेटिंग को, तो बेसिकली गाइस इस तरीके से आपकी बिहेवियर टारगेटिंग होगी। इसको देख लेते हैं मतलब सॉकर में क्या आ रहा है। ये फ्रेंड्स ऑफ सॉकर फैंस, अगर सॉकर फ्रेंड्स लाइक अगर सॉकर लाइक अगर आपका एक फुटबॉल बिजनेस है और आप चाह रहे हैं कि अगर बिहेवियर टारगेटिंग करें तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लाइक इसमें क्या आ रही है इसकी डिस्क्रिप्शन कि अपना फ्रेंड्स ऑफ एनीवन दैट इज मॉडरेटली और हाईली इंगेज फुटबॉल सॉकर फैन। ऐसे तमाम लोग जो ऐसे लोगों के दोस्त हैं जिनको बहुत शौक लेकिन
आई थिंक सॉकर का मतलब खेलने वगैरह का, मतलब फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। तो अगर मेरा अगर फुटबॉल का बिजनेस है, मैं अगर फुटबॉल वगैरह बनाता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी ऑडियंस होती है। हो सकती है कि इनको मैं अगर ऐड दिखाऊं तो इनके दोस्त सारे वो हैं जिनको फुटबॉल खेलने का शौक है, तो वो डेफिनेटली मुझसे फुटबॉल जो है वो परचेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है इसमें। अगर ये हम देखें द साइज इसकी पर्सन डिस्क्रिप्शन के, इंटरेक्ट विद कंटेंट रिलेटेड टू फुटबॉल, ऐसे तमाम बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आ, जो फुटबॉल का जो कंटेंट है उससे रिलेटेड इन्होंने मतलब इंटरेक्ट किया है, एंगेज किया, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं उन सब पेजेस वगैरह, और लाइक उन सब पोस्टों को। ये एक बहुत रेलेवेंट ऑडियंस है, क्योंकि अगर उनको इंटरेस्ट है तभी तो वो एंगेज हो रहे हैं इसके साथ। जिसकी वजह से इसी तरीके से अगर ये बेसिकली ऑडियंस का बिहेवियर है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब फेसबुक पे, अगर आप इस तरीके से अगर बिहेवियर टारगेटिंग करना चाहते हैं तो बिहेवियर टारगेटिंग का आप इस तरीके से कर सकते हैं गाइस। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई। बहुत छोटी वीडियो थी लेकिन बहुत जरूरी है बताना कि बहुत से लोग असल में जो है मतलब समझ नहीं आते कि बिहेवियर टारगेटिंग क्या होती है, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग क्या है। तो गाइस इस तरीके से होती है, और इस तरीके से आप अपने बिहेवियर के हिसाब से अपनी ऑडियंस डेवलप कर सकते हैं। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। बाकी बहुत सी वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता रहता हूँ फेसबुक पे, लाइक इसी चैनल पे, तो आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। So guys, see you in the next video. Thank you for watching.